जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मान सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा कल फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय, कार्बनिक रसायन के परिचय के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने कल बात किया था काफ़ी हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी, जिसमें क्या क्या चीज़ें हो गई थी थोड़ा एक बार मैं ओवर रिव्यू आपको दे देता हूँ। हुआ क्या था कल की क्लास में आपने देखा था कि वोहलर साहब ने क्या बताया था और उनके पहले बर्जीलर साहब ने क्या बताया था। और दूसरी बात आपने एक चीज़ और नोटिस किया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे हम लोगों ने डिस्कस करते हुए चल गए थे। और मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड जुड़ता है तो कैसे सिंगल बॉन्ड जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। तो सिंगल बॉन्ड बनने के लिए आप लोगों ने देखा था कि जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। लास्ट में एकदम जहां पर मेरा टॉपिक खत्म हुआ था वो यही था कि जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। आज मैं डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंगल बॉन्ड के बारे में तो कल आप पढ़ चुके थे, सिंगल बॉन्ड के बारे में तो कल आप पढ़ चुके थे। आज मैं आपको बताऊंगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में कि कैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड बनता है और 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले बच्चों हम चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा, देख लेते हैं। पहले हम डबल बॉन्ड के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम 2 कार्बन लेंगे बच्चों, और 2 कार्बन लेने के बाद कार्बन आपको पता है कि चतुस्संयोजकता को दर्शाता है, टेट्रा वैलेंसी को दर्शाता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि मैं क्या करूँगा, इसकी मैं चारों वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर दूंगा। एक को मैं क्रॉस से दिखा दूंगा और एक को मैं टिमकी से दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर ले लूंगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इधर क्रॉस से और इधर टिमकी से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन से साझा कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा कर लेगा और एक इससे साझा कर लेगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये वाला पूरा कार्बन इससे पूरा कर लेगा और ये वाला पूरा कार्बन बाबू इससे कर लेगा। तो आप अगर देखोगे ये वाला जो कार्बन है, आप ये चेक कर पा रहे होंगे कि अपना ये अष्टक कंप्लीट किया कि नहीं किया। गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट हो गया है। इसका भी आई देख लेते हैं। इसके लिए चेक करने के लिए देखो पूरा सर्कल इसको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की। और 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनता है, डबल बॉन्ड। इसको लिखेंगे कैसे, C डबल बॉन्ड C। इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और इधर सिंगल बॉन्ड H और इधर सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, 2 कार्बन लिया और कार्बन के मैंने क्या किया भैया, इधर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देगा, उसके आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है बाबू। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को मैं टिमकी से दिखा दूंगा और इसको मैं क्रॉस से दिखा दूंगा। ये क्या करेगा, इसे साझेदारी कर लेगा और ये इस वाले से साझेदारी कर लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो काम हो गया। बट यहाँ पर ये जो कार्बन है, गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे पूरा साझेदारी ये कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले कार्बन के लिए देख लेते हैं। जब इस वाले कार्बन चेक करेंगे तो 1 2 पहले इधर से लेते हैं, 1 2, ये पूरा इधर लेके पूरा जाएगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन की। और 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C। और इधर देखो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। एग्जाम्पल भी डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ये हो जाएगा C2H4 और इसका हो जाएगा C2H2, ठीक है बच्चों। अब आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आगे अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा व पाई बंध कैसे बनता है। ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो अब आगे हम कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा और पाई बंध का बनना हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारी बनेगी कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा, सिग्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, और पाई, सिग्मा और पाई बंध, कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा और पाई बंध। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। एक हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड है ए और बी, और उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी दो कंपाउंड के बीच में, या किसी दो कार्बनिक यौगिक के बीच में, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम बोल देते हैं एक सिग्मा। क्या बोल देते हैं? एक सिग्मा। मतलब सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंध बनता है। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बनेगा, एक सिग्मा एक पाई बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बनेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड के लिए पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ये है क्या? ये CH4 है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन और जिससे जुड़ रहा है, जैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इसमें सिग्मा की संख्या कितनी है? तो सिग्मा की संख्या है बाबू 4। अब पाई की संख्या कितनी है? 0। ठीक है, ये इज दैट क्लियर? तो आई होप आप सिग्मा और पाई को आप समझ पा रहे होंगे। आइए एक एग्जांपल से आपको मैं और समझाता हूं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये तो था CH4, बट ये क्या है? C2H4 है, C2H4 है। अब जब C2H4 है ये बाबू, तो देखिए होगा क्या कि सिंगल बॉन्ड के लिए तो बनेगा सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई। सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा, इसके लिए सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। अब सिग्मा और पाई की जब संख्या गिनी जाती है तो प्रत्येक कार्बन के लिए अलग अलग गिनी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि इकट्ठा ही हम गिन लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं इसको। इस कार्बन में सिग्मा की संख्या कितनी है? तो 1 2 3, तो सिग्मा बराबर 3। और पाई की संख्या कितनी है? 1, तो पाई बराबर 1। अच्छा, इधर आओ बाबू, चेक कर लेते हैं। इस कार्बन के लिए 1 2 3, तो इधर भी सिग्मा की संख्या कितनी है? 3, और पाई की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करते हैं बाबू। एक एग्जांपल आपने लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, कार्बन चतुर्थ है जो तक कंप्लीट करता है, गिन लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन 4 बंध बनाता है, चारों बंध इसका बन रहा है। ठीक है, चेक करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, बाकी सब पाई। इधर देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के लिए अलग अलग कार्बन, अलग अलग सिग्मा और अलग अलग पाई गिने जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करेंगे, देखिए ये है कार्बन, तो इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा है? 1 2, तो सिग्मा की संख्या 2। कितने पाई है? तो पाई की संख्या भी 2 है। इस कार्बन देखो 1 2, तो सिग्मा की संख्या 2, और पाई की संख्या भी कितनी है? 2। तो आई होप आपको सिग्मा और पाई क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाने की कोशिश करते हैं, 1 2 एग्जाम्पल से, कि सिग्मा और पाई कैसे निकाला जाता है, और शायद आप समझ गए होंगे। अब आपको इसी सिग्मा और पाई के माध्यम से अब मैं आपको सिखाऊंगा संकरण। क्या सिखाऊंगा? संकरण, कि कार्बन का संकरण कैसे होता है, कैसे हमारे लिए संकरण निकाला जाता है, कैसे हम बोल लेंगे। ठीक है, अब इसको आइए एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि संकरण क्या होता है। मैं हट जाता हूं बाबू, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बच्चों आपको मज़ा तभी आएगी जब आप चीज़ों के साथ कनेक्ट होंगे और मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको वीडियो ये समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पिछला वीडियो जरूर देख कर आए, लेक्चर नंबर 1 हमारा देखेंगे तभी आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बच्चा जिसका मिस हो गया है, अगर वो नहीं देख पाया है तो ज़्यादातर चीज़ों को कनेक्ट करके यहीं पर समझ ले तो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि कार्बन का संकरण क्या होता है। कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का संकरण। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि कार्बन का संकरण क्या होता है। तो कार्बन का संकरण जो बनता है बाबू, वो सिग्मा और प्लस लोन पेयर, सिग्मा और प्लस लोन पेयर से मिलकर क्या बनता है, कार्बन का संकरण बनता है। लोन एलपी मतलब होता है लोन पेयर, और लोन पेयर को हिंदी में कहते हैं एकाकी युग्म। क्या कहते हैं, एकाकी युग्म। लोन पेयर मतलब आप होता है, जैसे हम देखोगे नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे 2 टिमकी लगी होती है, इसको आप क्या नाम दे देते हो, लोन पेयर का नाम दे देते हो। ज्यादातर हमको ये चीजें दिखती नहीं है बट हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन के संकरण की। तो कार्बन के संकरण को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला हमारा है sp3 संकरण, दूसरा हमारा है sp2 संकरण, और तीसरा हमारा है sp संकरण। जितना जरूरी है उतना आप जाने। ठीक है, आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब सिग्मा और प्लस लोन पेयर की संख्या 4 होगी, सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या 4 होगी तो वो होगा sp3 संकरण, sp3 संकरण। दूसरा सुनो, जब सिग्मा और लोन पेयर की संख्या 3 होगी तब यहां पर होगा sp2 संकरण। फिर सुनिए, जब सिग्मा और लोन पेयर की संख्या 2 होगी तब यहां पर हो जाएगा sp संकरण। बाबू क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं पूरा आपको sp3, sp2 और sp संकरण समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों को ज़्यादातर क्लियर नहीं हो पाता है। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से इसको समझा सकूं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मेथेन का, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेथेन का, CH4 का। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बाबू, स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन लिखेंगे और इसके चारों तरफ हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर सिग्मा की संख्या कितनी है, तो 4 है, 1 2 3 4। संकरण निकालने के लिए आप करोगे क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। यहां पर सिग्मा की संख्या हो गई बाबू 4, लोन पेयर देखिए कहीं टिमकी दिख रही है, नहीं दिख रही है। जहां टिमकी आपको ना दिखे वहां पर लोन पेयर क्या होता है आपका 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। और मैंने आपको बताया कि सिग्मा और लोन पेयर की संख्या आएगी 4, सिग्मा और लोन पेयर की संख्या आएगी 4, तो कैसा संकरण, sp3 संकरण। तो इसको आप बोल देंगे, ये जो संकरण है ये कैसा संकरण है, sp3 संकरण। क्लियर हो रहा है बाबू, हर कार्बन के लिए अलग अलग निकाला जाता है। एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करते हैं, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है बाबू, देखते हैं इसको मैं बोलूंगा क्या, C2H4। क्या बोलेंगे, C2H4। आइए पहले सिग्मा और पाई को काउंट कर लेते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा। प्रत्येक कार्बन के लिए अलग अलग सिग्मा, अलग अलग पाई काउंटिंग होती है। यहाँ पर आप देखिए सिग्मा की संख्या कितनी है, तो सिग्मा बराबर 3, लोन पेयर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लोन पेयर बराबर 0। इसके लिए आप चेक कर लो, यहाँ पर भी सिग्मा की संख्या 3 है, लोन पेयर की संख्या कितनी है 0। और जब हम संकरण पढ़ेंगे तो यहाँ का हमको पाई से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अच्छा
अब मैं क्या करता हूं, संकरण निकालने के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर हमको ऐड करना होगा। तो 3 प्लस 0 यानी कितना 3, और मैंने आपको बताया है कि जब सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या कितनी आए 3, तो कैसा संकरण, sp2 संकरण। तो इसको हम लिख देंगे बाबू sp2 संकरण। क्या बोल देंगे, sp2 संकरण। इस कार्बन के लिए भी आप देखो तो सिग्मा की संख्या 3, लोन पेयर की संख्या 0, 3 प्लस 0 यानी 3, तो इसके लिए भी कैसा संकरण, sp2 संकरण। बाबू शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, में पूरा इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको कुछ और भी एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, और शायद क्लियर हो गया होगा आपका। और क्लियर नहीं हुआ होगा बाबू तो वीडियो पॉज करके धीरे धीरे आप चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आप चीज़ों को बार बार देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कार्बन का संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब क्या करते हैं, मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। किसको, संकरण को। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से। ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। यदि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हों, यदि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हों, यदि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हों, तो यहां पर sp3 संकरण होगा। क्या होगा बाबू, sp3 संकरण। ठीक है, पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक ये है कि यदि कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो, डबल हो, एक बॉन्ड डबल हो, तो sp2 संकरण होगा। क्या होगा, sp2 संकरण होगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन में देख लेता हूं। यदि कार्बन का कम से कम दो बॉन्ड डबल हो या एक बॉन्ड ट्रिपल हो, तो sp संकरण होता है। क्या होता है बाबू, sp संकरण होता है। तो आप ट्रिक को लिख लीजिए और अच्छे से इसको आप क्या करिएगा, अपने दिमाग में लिख लीजिएगा। और सभी जब आप देखेंगे कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल दिखेंगे, sp3 संकरण। यदि कार्बन का एक बॉन्ड डबल दिखेगा तो sp2 संकरण। यदि कार्बन के कम से कम दो बॉन्ड डबल हो या एक बॉन्ड ट्रिपल हो, तो sp संकरण। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक बार इसको क्या करता हूं, अभी इरेज करता हूं आपके सामने। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, और इसको मैं इरेज करता हूं। नोट्स प्रॉपर साथ में आप बनाते चलिए। ऑनलाइन पढ़ने का तभी मतलब है बाबू जब आप अपनी नोट्स को उठाकर पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स को उठाकर नहीं पढ़ेंगे, नोट्स में लिखेंगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। स्क्रीनशॉट लेने से चीज़ों को आप क्या करते हो, इकट्ठा करके रख देते हो, और उसके बाद आप सोचते हो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन आप बाद में इसको चीज़ों को देखते ही नहीं हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप मेरे साथ, जैसे मैं आपको लिख लिख कर मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में आप रेगुलर बेसिस पर जितने भी टाइम की मेरी क्लास रहती है, अगर आप लिखते हुए चलेंगे, तो गारंटीड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बच्चों, अब आप चीज़ों को यही तो समझना है, यही तो आपको जानना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आपको पढ़ने का। तो आप जब भी पढ़ने बैठिए, चेयर और टेबल पर, ठीक है ना, टेबल के ऊपर अपनी कॉपी रखिए, चेयर पर बैठिए आराम से, और जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको अपनी नोटबुक में आप लिखते रहिए, और क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों, अब आप करते क्या हैं कि आप ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप जैसे ही बैठते हैं, आप कुछ देर बाद मोबाइल लेकर लेट जाते हैं।
लेटने से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, और ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने के बाद आपको नींद आने लगती है। तो चीजें आपकी क्लियर हो ही नहीं पाती हैं। आप 30-30 मिनट का वीडियो देखने के लिए आप 4-4 दिन लगा देते हो। तो बच्चों आपको ये नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पर अगर आप ऑर्गेनिक अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो आपको लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और नोट्स प्रॉपर बनानी पड़ेगी। नोट्स प्रॉपर आप कैसे बना सकते हो, जैसे मैं आपको एक एक चीजें लिखकर आपके सामने मैं बता रहा हूं, आप वैसे ही इसको आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण को समझाने की और अच्छे से कोशिश करता हूं, आपके सामने और अच्छे चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला का इधर चयन कर लेता हूं। ठीक है ना, इतने मैंने कार्बन लिख लिया। ठीक है, अब इधर एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो कार्बन 4 बंध बनाता है, तो एक बंध इधर, एक इधर, एक इधर बना देगा, तो इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड कर देता हूं, तो 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, 4 हो गया। 2 और 1 3, 3 और 1 4 इसके साथ जुड़ गया। फिर देखिए यहाँ पर 1 1 2, तो एक ऊपर और एक नीचे जुड़ जाएगा। यहाँ पर मैं डबल कर देता हूँ तो 2, देखिए 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा 4। यहाँ पर देखो 2 पहले से हैं, 2 पहले से हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिखा हूँ। अब जो मैंने ट्रिक लिखाया था, अब ट्रिक के हिसाब से डायरेक्ट आप बता सकते हो कि कहां पर sp3 संकरण है, कहां पर sp2 संकरण है और कहां पर sp संकरण है। आइए देखते हैं, जब सभी बॉन्ड कार्बन के सिंगल हों तो कैसा संकरण, sp3 संकरण। क्लियर हो रहा होगा बाबू। जब कार्बन का एक बॉन्ड डबल हो तो कैसा संकरण, sp2 संकरण। जब कार्बन का देखिए, इसके लिए एक बॉन्ड डबल था तो sp2 संकरण, इसके लिए भी देखो एक बॉन्ड डबल है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, sp2। अब इसके लिए चेक करो, कार्बन के सभी बॉन्ड क्या हैं, कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो इसके लिए sp3। इसमें देखो इसके लिए, इस कार्बन के लिए, इसका भी चेक करोगे तो एक बॉन्ड डबल है तो sp2। इसके लिए चेक करो तो इसके लिए देखोगे तो एक बॉन्ड डबल है तो sp2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संकरण को आप पहचान सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो आपके पास करने के लिए बहुत हैं, आप बहुत भी चीजें कर सकते हो। इसको आप और सिग्मा और पाई से भी आप पहचान सकते हो। जब सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या होगी 4, सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या होगी 4 तो sp3 संकरण। सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या होगी 3 तो sp2 संकरण। और जब सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या होगी 2 तब sp संकरण। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, sp3, sp2 एंड sp संकरण पर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा और इसको मैं इरेज करता हूं। बच्चों अब आपको मैं बताऊंगा कि कार्बन के असंख्य यौगिक पाए जाते हैं ना। आपको पता है कार्बन कितने यौगिक पाए जाते हैं, कल मैं बता रहा था आपको कि लगभग 5 लाख से भी ज्यादा कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्यों, हम पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि कार्बन के असंख्य यौगिक पाए जाते हैं, है ना। तो ठीक है पाए जाते हैं, बट हमारा क्वेश्चन बन रहा है क्यों। हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्यों। ठीक है, तो मैं आपको अभी आपके सामने मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहला कारण इसका है कि कार्बन की चतुसंयोजकता। पहला कारण क्या है, कार्बन की चतुसंयोजकता। तो पहला कारण है कार्बन की चतुसंयोजकता। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या करता है भैया, कार्बन 4 संयोजकता अपने लास्ट में बनाता है, 4 संयोजकता उसकी होती है और वही 4 संयोजकता होने की वजह से कार्बन के
असंख्य यौगिक पाए जाते हैं। अब सुनो, यहां ये क्या करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर अनेक यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, जिसको आप लिख लेंगे सीधे। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से क्या करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर अनेक यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। यहां तो मैंने अनेक शब्द यूज किया है, आप यहां पर असंख्य भी कह सकते हो कि जिसकी कोई संख्या ही ना हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा रीजन क्या है इसकी। दूसरा रीजन समझने के लिए आप यहां पर देखोगे कारण नंबर 2, कारण नंबर 2 जिसको बोला जाता है कैटिनेशन पावर। क्या बोला जाता है, कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण। क्या बोला जाता है बच्चों, श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण, इसको बोलते हैं कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन मतलब क्या होता है, कार्बन एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करता है, इतनी लंबी बना सकता है कि जिसका हम इमेजिनेशन में नहीं कर सकते हैं। जैसे होगा क्या, यहां पर एक कार्बन लिया, फिर एक कार्बन, 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 ऐसे ही ये जुड़ता जाएगा और ऐसे ही जुड़ता जाएगा। इसके क्या होते हैं भैया, श्रृंखलन का गुण बहुत ज्यादा होता है, इतने ज्यादा कार्बन से मिल जाता है कि आप ना ही पूछिए। एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि कैसे ये किससे मिलता है। तो आपने पढ़ा होगा एक सोडियम एस्टेरेट होता है, सोडियम एस्टेरेट C17H35, C17H35 COONA। देखो कार्बन 17 कार्बन, 35 हाइड्रोजन, फिर भी एक कार्बन, 18 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, पूरा मतलब आप देखो सोडियम के साथ मिलकर क्या करा रहा है, बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला का चयन कर रहा है। तो वही चीज है श्रृंखलन का गुण। इसको हम लोग बोलते क्या है, सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट कैसे लिखा जाता है बाबू, सोडियम एस्टेरेट, सोडियम एस्टेरेट, और जिसको हम लोग साधारण नाम इसका कहते हैं साबुन। क्या कहते हैं, साबुन। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या पढ़ा कि कार्बन के असंख्य यौगिक पाए जाते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या था। पहला रीजन है कि कार्बन भैया 4 संयुक्ता बनाता है, और 4 संयुक्ता बनाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर क्या करता है, अनेक यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। और दूसरा रीजन आपने पढ़ा श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर मतलब इतने ज्यादा कार्बन इससे जुड़ते, इतनी बड़ी कार्बन श्रृंखला का ये क्या कर लेता है, श्रृंखला बना लेता है, जिसके बारे में हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया, C17H35 COONA, ये है क्या, सोडियम एस्टेरेट, जिसको हम लोग बोलते हैं साबुन। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कार्बन है, बहुत ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं आपके सामने। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। बच्चों आपको वीडियो पूरी देखनी है, अगर आपको सीखना है, चीज़ों को जानना है, समझना है अच्छे से कि एक दूसरे चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही है। अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे एक दूसरे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका संरचनात्मक निरूपण कैसे होता है। ठीक है, चलो हेडिंग बनाएंगे हम, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, ये 3 तरीके की संरचना बनाते हैं। कितने तरीके की, 3 तरीके की। पहली संरचना होती है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। क्या होता है भैया, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला।
दूसरा क्या है, दूसरा है संघनित संरचनात्मक सूत्र। संघनित संरचनात्मक सूत्र, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और थर्ड हमारा होता है, थर्ड जिसको हम बोलते हैं आबंध रेखा सूत्र। क्या कहते हैं? आबंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन फार्मूला। आबंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बच्चों मैंने क्या कहा, कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक निरूपण, इसको मतलब संरचना के रूप में कैसे कैसे निरूपित किया जा सकता है। पहला है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा है संघनित संरचनात्मक सूत्र, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और थर्ड आपका है आबंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है बच्चों, मैं आपको क्या करता हूं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को पहले मैं आपको समझाता हूं कि पहले कैसे होता क्या है। जैसे आपने 3 कार्बन लिखा, तो कार्बन कितनी बैलेंसी, कितने बंध बनाता है? 4। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखा हूं, ये है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरीके से हमारा बनता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब इसी को थोड़ा सा क्या करें, समराइज कर दें हम। समराइज करके अब मैं बनाऊंगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, संघनित संरचनात्मक सूत्र। संघनित संरचनात्मक सूत्र कैसे बनता है, आइए देखिए। CH3 आप यहां लिख दिए, CH3 सिंगल बॉन्ड लगाए, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड लगाए, CH3। ये आपका एग्जांपल हो गया संघनित संरचनात्मक सूत्र का, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला का। ठीक है बच्चों, अब आपको मेन जो है, जो आपको समझना है, जो बच्चे जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है आबंध रेखा सूत्र। आबंध रेखा सूत्र को कैसे लिखा जाता है, आप देखोगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला को लिखा इस तरीके से, जैसे क्या होता है कि आप एक लाइन बनाओगे, इसे लाइन क्या होती है, प्रत्येक लाइन जहां से शुरू होती है वहां पर होता है कार्बन। यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, और आगे लाइन में तो यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर कार्बन। तो आप चेक करो कितने कार्बन है, 1 2 3। तो कितनी लाइन बनेगी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन की लाइन बन गई। अब आप देखोगे बाबू कि कार्बन क्या करता है, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन के साथ आप लिख दोगे CH3, 3 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2, क्योंकि H2 क्या होगा, एक कार्बन ये वाला बॉन्ड बना है, एक वाला ये वाला बना है, CH2 हो जाएगा। फिर यहां हो जाएगा CH3, क्योंकि 3 तो वो हो गया हाइड्रोजन, और 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है आबंध रेखा सूत्र। इसको बच्चों मैं आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा और अच्छे से मैं आपको लिखाऊंगा और बताऊंगा कि आबंध रेखा सूत्र जो होता है इसको कैसे लिखा जाता है। हम कार्बन को क्यों नहीं दिखाते हैं, हम हाइड्रोजन क्यों नहीं दिखाते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीजें आती हैं, ये सब तत्व आते हैं, तो उन सबको हम लिखते हैं। जैसे हैलोजन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कल मैं इन सब का पूरा नियम मैं आपको लिखाऊंगा और कल मैं इस पे आपको आबंध रेखा सूत्र पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार मैं हट जाता हूं बच्चों, और इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको वीडियो लग रही हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो भैया हमारे इस प्यारे से चैनल, आपके इस प्यारे से चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बच्चों हमारे साथ आप जुड़े रहे, हमारे साथ आप जुड़े रहे, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है, जैसे आपको समझाया जा रहा है, अगर उस तरीके से आप अपनी चीजों कर रहे हो, तो गारंटी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो के साथ हम आपके साथ जल्द जुड़ेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।